हजरत अली ने जो रकम दी ज़िरह बेच के, सुने, जो ज़िरह बेच के रकम दी, मेरे नबी ने उस रकम से फातिमा का जहेज खरीदा। किस रकम से खरीदा फातिमा का जहेज? महर की रकम से। वो महर की रकम किसने दी थी? जोर से बोलें। आप तो बोलें, आप तो अपना माइक ना बंद करें ना। हजरत अली ने जो ज़िरा बेच के महर की रकम अदा की, उस महर की रकम से हजरत फातिमा के लिए चंद मिट्टी के बर्तन खरीदे गए, इसलिए कि हजरत अली के घर में जरूरत के बर्तन भी नहीं थे, इसलिए जरूरत के बर्तन दिए गए। अब जो लोग बहुत ज्यादा जहेज की डिमांड करते हैं, सुन लें, नबी ने अपनी बेटी को जो जहेज दिया था वो अली के महर की रकम थी, उससे जहेज दिया था। अगर तुम भी मूंछ वाले बनते हो ना और तुम्हें जहेज चाहिए तो पहले लड़की वाले को 20 लाख महर में दे दो, वो जहेज खरीद के तुम्हें दे देगा। ये है सुन्नत तरीका, ये है सुन्नत तरीका। समझ गए क्या है जहेज सुन्नत तरीका? कुछ लोग कहते हैं कि भाई नबी ने ज्यादा नहीं दिया, थोड़ा जहेज दिया। दिया तो सुन्नत तो है, मगर क्या है सुन्नत? वो ऐसा है, नहीं अब इतना ही बस काफी है, तेरे एक नारा लगवा दिया, चुप हो जा। ये है जहेज। बात समझ में आ रही है भाइयों? ये जहेज। बड़ी अच्छी तकरीर चल रही थी, पता नहीं किसकी नजर लग गई। अच्छा मैक इन्होंने बजाया भी था और वो नजर लग गई। ये है जहेज। तो नबी ने चंद बर्तन, मुसल्ला जो नबी ने दिया, वो हजरत अली ने जो ज़िरा बेच के रकम दी थी महर की, उसी से खरीद के दिया था, उसी से दिया था। ये है असल जहेज की, जो मैंने आपके सामने पेश कर दी। लोगों, हजरत फातिमा का जब निकाह हुआ और जब निकाह हो के हजरत फातिमा की विदाई होने लगी, आज तुम्हारे यहाँ भी बच्चियों की विदाइयां होती हैं, आज हमारे यहाँ से भी दुल्हनें विदा होती हैं। हमारे यहाँ से जब दुल्हनें विदा होती हैं तो कोई पटाखा छोड़ता है, कोई आतिशबाजी करता है, कोई छत पे पैसों की गड्डी लेके खड़ा हो जाता, पैसे बिखेरता। लोगों, ये सब बदफेलियां हैं, लोगों ये सब बदआमालियां हैं। पैसे गड्डी लेके जब तुम छत पे चढ़ते हो और जब तुम गड्डियां बिखेरते हो दुल्हन की विदाईगी पर, तो कोई बूढ़ा भी वहां दब जाता है, कोई नौजवान लड़की का दुपट्टा भी खिंच जाता है, किसी का गिरेबान भी खुल जाता है, किसी का बच्चा भी दब जाता है। यार ये कौन सा तरीका है? ये यहूद और नसारा का तुमने कौन सा तरीका अपना लिया? तो जवाब मिलता, मौलाना खुशी का मौका है, आज दुल्हन विदाई हो रही है, इसलिए हम खुशी में नोट बखेर रहे हैं। तो ये दूल्हा वाले कान खोल करके सुन, ये कौन सी खुशी है कि खुशी के मौके पे तूने कितनों के दुपट्टे उनके नीचे गिरवा दिए हैं, कितनों के गिरेबान तूने खुलवा दिए हैं, कितनों के तूने चोट लगवा दी है, कितनों के बच्चे पिच गए हैं, नालियों में लोग सन गए हैं। ये तेरा क्या तरीका था? अगर वाकई तुझे खुशी है, ए दूल्हा के भाई, तुझे खुशी है कि मेरे भाई का निकाह हो गया और दुल्हन की विदाई हो रही है, ए दूल्हा के बाप, अगर तुझे खुशी है कि आज मेरे बहू की विदाई हो रही है, ए दूल्हा के दोस्त, तुझे खुशी है कि आज मेरे दोस्त की बीवी की विदाई हो रही है, तो जलसे में आने वालों, खुशी का इजहार ऐसा ही नहीं होगा कि आप गड्डी लेकर छत पे चढ़ जाओ और आप औरतों में बिखेरते फिरो, आप बूढ़ों में बिखेरते फिरो। अगर वाकई खुशी का इजहार करना चाहते हो तो तुम तो 1 लाख की गड्डी ले लो और 1 लाख की गड्डी लेके दुल्हन के बाप को दे के बोलो, हमने दुल्हन का सदका उतार दिया है। ए मित्तलपुर में रहने वाले जितने तेरी बस्ती में गरीब हो, हमारी तरफ से ये 1 लाख रुपए गरीबों में बांट देना। ये भी तो हो सकता है ना? हाय
मेरे भाई ये भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताइए मुझे, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि ये जरूरी है, लेकिन अगर बांटना नहीं चाहते हो, अच्छा 1 लाख भी छोड़ दो, तुम 2000 तो बांट रहे हो ना, 10,000 तो आप लुटा रहे हो ना, जितने भी लुटा रहे हो उतने ही दे दो, उतने दे के कह दो लो ये हमारी तरफ से अपनी बस्ती के गरीबों को दे देना यार, गरीबों को तेरी तरफ से मिलेगा, दुआएं करेंगे, दुआएं करेंगे तो अल्लाह ताला तेरे घर में रहमतों की बरसात करेगा। हजरत फातिमा की विदाई का वक्त आ गया, जलसे में आने वालों हजरत फातिमा तैयार है, अल्लाह अल्लाह, हजरत फातिमा ने जोड़ा कौन सा पहना है, ये जलसे में आने वालों आज सुनो, तुम्हारी बेटियां भी विदा होती हैं, जलसे में आने वालों आज तुम्हारी बहनें भी विदा होती हैं, अल्लाह अल्लाह, आज तुम्हारी बेटियां विदा होती है, कितना कीमती लिबास होता है, आज तुम्हारी बहनें विदा होती है, कितना कितना कीमती लिबास होता है, फिर भी शिकवे खत्म नहीं होते, फिर भी शिकायतें खत्म नहीं होती। आज मालिक मुख्तार की बेटी की विदाई है, आज नबियों के सरदार की बेटी की विदाई है, आज शहंशाह कौनो मका की बेटी की विदाई है, आज मालिक जन्नत की बेटी की विदाई है, आज जो जन्नती औरतों की सरदार है उस फातिमा की विदाई है। जलसे में आने वालों हजरत फातिमा का लिबास तो जरा मुलाहजा करो, हजरत फातिमा जब दुल्हन बन के तैयार हो गई, हजरत अली के डोले में बिठाने के लिए हजरत फातिमा तैयार है। ए जलसे में आने वालों नबी की बेटी ने जो चादर ओढ़ी है उसमें 72 पहमद लगा हुआ है। आज नबी की बेटी विदा हो रही है, अली के डोले में 72 पहमद लगा हुआ है, 72 पहमद, 17 पहमद तो उसमें चमड़े के हैं। हजरत फातिमा की चादर में 17 पहमद चमड़े के हैं। कपड़े में कपड़े का ही पहमद लगता है, लेकिन चमड़े का तो आपने नहीं देखा होगा। ये जमाने में मिसाल है फातिमा की चादर, 17 पहमद चमड़े के लगे हैं। आज मुस्तफा की बेटी अली की दुल्हन बनी है, आज मुस्तफा की बेटी अबू तालिब की बहू बनी है। लोगों जरा गौर करो, अली के डोले में बैठने को तैयार है। आज तुम्हारी बेटियां भी विदा होती है। एक कलमा पढ़ने वालों, देखा गया है कि आज मुसलमानों की बेटियों के हालात बड़े खराब है। जब शादी होती है तो कितनी दुल्हनें तो आज ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए जाती हैं, गैर मर्द उन्हें तैयार कर रहे होते हैं, उनके चेहरे ब्लीचिंग से बनवा रहे होते हैं। ओ लोगों जरा शर्म करो, जरा शर्म करो। ब्यूटी पार्लर में दुल्हन तैयार होने के लिए जा रही है, अरे शर्म नहीं आती। मैंने कहा ब्यूटी पार्लर भेजने की जरूरत क्या है, कहा हुस्न में निखार आ जाए। मैंने कहा ब्यूटी पार्लर में निखार नहीं आता, कान खोल करके सुनो। अरे बनने वाली दुल्हन को बाजारों में ना भेजो, आज इसे बाजार जाने का दिन नहीं था, आज इसे मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह अल्लाह करने का दिन था। ए जलसे में आने वालों ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। अगर चाहते हो चेहरा चमके तो रोजाना दुरूद ताज पढ़ के अपने चेहरे पे हाथ फिरा लिया करो। जब दूल्हा बनेगा, दुल्हन बनेगा तो तेरा चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह चमकता नजर आएगा। हाय हाय, जरा गौर करो लोगों, जरा गौर करो, जरा गौर करो लोगों। आज हमारी बच्चियां ब्यूटी पार्लर में जा रही हैं सजने के लिए। हाय, तू आज कौन बनी है? तुझे तो हया की देवी होना चाहिए था, तुझे तो हया का मुजस्समा होना चाहिए था। आज तू अपनी शौहर की बीवी बन रही है, आज सुन्नत रसूल अदा करने निकल रही है। क्या तूने नबी की बेटी की शादी नहीं पढ़ी? क्या मेरी बहन नबी की बेटी का बियाह तुमने नहीं पढ़ा? हाय, तुम्हें क्या हो गया? आज मेहंदियां लगवाने हमारी बच्चियां ब्यूटी पार्लरों में जा रही हैं। एक शादी होती है, बेहयाई का अड्डा खुल जाता है। लोगों जरा मुझे बताओ, लोगों जरा गौर करो, शादियां हमारी भी होती हैं, शादी नबी की बेटी की भी हुई है। लोगों कान खोल कर सुनो, अगर फातिमा चाहती तो हजरत फातिमा को सजाने के लिए हुरा ने जन्नत आ जाती।
एक शादी के नाम पे कितनी बेहयाइयां होती हैं। दुल्हन तो दुल्हन, दुल्हन की सहेलियां भी, दुल्हन की बहनें भी सजने के लिए ब्यूटी पार्लर में जा रही हैं। दूल्हा तो दूल्हा, दूल्हा का भाई भी, दूल्हा का बहनोई भी, दूल्हा के दोस्त भी सजने के लिए सैलून में जा रहे हैं। हाय आज सैलूनों का तुमने रुख कर लिया। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? आज सैलून ना जाके आज मस्जिद में जाता, मस्जिद में नमाज पढ़ता, शुक्राने की नमाजें पढ़ता, इतनी नमाजें पढ़ता, आज रो रो के तौबा करता, या अल्लाह आज दूल्हा बनाओ, मेरे पुराने गुनाहों को माफ कर देना। 2-2 घंटे आप सैलूनों में लगा रहे हो, आप 2-2 घंटे ब्यूटी पार्लर में लगा रहे हो। दूल्हा बनने से पहले 2 घंटे अल्लाह के घर में मस्जिद में जाकर लगाओ। और मस्जिद में तो ये देखने में आता दूल्हा बना, नफल नमाज मस्जिद में पढ़ता, जोहर का टाइम है जोहर नहीं पढ़ता जो फर्ज है, खाली नफल पढ़ के आ गया मस्जिद से कि दूल्हा नफल पढ़ने जा रहा। अरे नफल है ये तो, ना पढ़ोगे जब भी कोई गुनाह ना है, पढ़ लोगे तो चलो अच्छी बात है, लेकिन जो जोहर की नमाज दूल्हा मियां तुम छोड़ के आ रहे हो, ये तो फर्ज था, इसका छोड़ना तो जायज ही नहीं है किसी भी कीमत। तुम्हें हो क्या गया मुसलमानों, निजाम मैकदा कुछ इस तरह बिगड़ा है सकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। ब्यूटी पार्लर में तुम्हारा हुस्न नहीं है, मैंने तुम्हें हुस्न का नुस्खा दिया है। क्या बात है भाई, बहुत खूब मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। जिन लड़कियों की शादी होती है, जिन लड़कों की शादियां होती हैं, शादी से 40 दिन पहले तक रोजाना हर नमाज के बाद दुरूद ताज पढ़े, साहिब ताजी वल मिराजी वल बुराकी वल अलम, दाफिल बलाई वल बबाई वल कहती वल मरदी वल अलम, ये पूरी दुरूद ताज आखिर तक पढ़े। और पढ़ने के बाद में दोनों हाथों पे फूंके, दोनों हाथों पे दम करने के बाद चेहरे पे फिरा लें। मेरी गारंटी है, वो मेरी गारंटी है, दूल्हा भी चमकेगा, दुल्हन भी चमकेगी, और ऐसा चमकेगा, ये दुरूद ताज ऐसा चमका देगी, जब तक जिंदा रहेगा जमीन के ऊपर चमकेगा, मर गया तो कब्र में चमकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी, नारे तकबीर। बाबा मुफ्ती साहब बहुत अच्छा, जिंदाबाद। बता रहा हूँ, शादियां नहीं होती हैं बल्कि गुंडागर्दी का एक नया महाज खुल जाता। शादियां नहीं हो रही हैं, शादियों की बुनियाद पर आज बेहयाइयों के बाजार गर्म होते हैं। कहीं शादियों के नाम पर लड़कियां तैयार हो रही हैं, और तैयार होने के बाद में लड़कियों ने हाथों में तश्त ले लिए हैं, तश्तों में फूल है। मैंने कहा मेरी बहनों कहाँ जा रही हो? जवाब मिला दूल्हा आने वाला, उसका इस्तकबाल करेंगी। हाय मेरी कौम की बेटियां, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे दूल्हा तुम्हारा कौन लगता है जो तुम इसका इस्तकबाल करने के लिए जा रही हो? आज रेबिन काटने लड़कियां जा रही हैं, आज फीता काटने लड़कियां जा रही हैं। अरे मुझे बताओ, अगर ये रेबिन काटना जायज होता तो हजरत फातिमा की शादी में तो जन्नत की हूरों से रेबिन कटवा दिया जाता। मगर जलसे में आने वालों हराम है, अपनी बेटियों को सजा के दूल्हा के इस्तकबाल के लिए ना भेजो, ये हराम है, हराम है। बेपर्दगियों के बाजार जो तुमने शादियों के नाम पे गर्म किए हैं, अल्लाह की कसम इसे रोको। आज जो बेटियां तैयार होकर रोड पे खड़ी हो जाती है, मुझे बताओ अल्लाह की लानत बरसती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इस लड़के वाले पर भी और लड़की वाले पर भी अल्लाह की लानत बरसती है। मुझे बताओ लड़कियां क्यों यार तैयार होकर जाएंगी? मुझे बताओ क्यों तैयार होकर जाएंगी? लड़कियों का क्या काम था वहां इस्तकबाल करने के लिए? मुझे बताओ। शरीयत तो इस्लाम ने तो इस बेटी को बड़ी इज्जत दी थी, मगर हाय क्या करे, ये खुद अपनी इज्जत को बाजार में नीलाम करने आ गई। इस्लाम ने तो इसे बड़ी इज्जत दी थी, इस्लाम ने तो इसे बड़ा नवाजा था इज्जतों से। और जलसे में आने वालों सुनो, शादी करो तो खुदा की कसम खास ख्याल रखो कि बेहयाइयां तो नहीं हो रही है। महल्ले के लड़के मेरे घर में औरतों में आकर तो मजाक नहीं कर रहे हैं। मेहमान भी अगर तेरा हो तो उससे साफ कह दे ये औरतों का डिपार्ट है, यहाँ मर्दों का कोई काम नहीं। बहुत अच्छी बात है। औरतों में मर्द घूम रहे हैं, मर्दों में औरतें घूम रही है। शादी हो रही है कि बेहयाई हो रही है? शादी सवाब का काम है, शादी सुन्नत है, शादी इबादत है। शादियों में बेहयाई जैसे कि उर्सों में मुकाबले कव्वाली हो रही हैं, ऐसी ही शादियों में बेहयाई हो रही है।
फिर उसके बाद में सलामी के नाम पर बेहयाइयाँ तुम तो देख ही रहे हो, वो भी लड़कियों का बाजार है, वहां पर भी लड़कियां और औरतें और शादी वाली बगैर शादी वाली सब आ गई। यार ये हो क्या रहा है? ये मेरे भाइयों क्या इतना नहीं हो सकता? शादी इसलिए हो रही थी ताकि लड़का और लड़की बेहयाई का काम ना करें, निकाह के बंधन में बन के दोनों जायज रिश्ते में बन जाए। इसी दिन बेहयाइयाँ हो रही है। नबी की बेटी तैयार हो गई, अल्लाह अल्लाह, हामिलाने अर्श के फरिश्ते अल्लाह अल्लाह इस शादी की मुबारकबाद दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। देखो तकरीर बहुत लंबी मेरी हो रही है, हाँ नहीं 1.25 घंटा हो गया। मेरी भाई मोहब्बत से सुनना, मैं जितनी बातें बता रहा हूँ अल्लाह करे कि हम इस पर अमल करें। नबी की बेटी तैयार हो गई, हजरत फातिमा तैयार हो गई। जब बाप की बेटी जिगर का टुकड़ा बाप से जुदा होती है और जब डोले में बैठती है तो बाप को का दिल फट जाता है, इसलिए कि 18 साल पाल के इसने 20 साल 22 साल पाल के अपनी बेटी को अपना जिगर का टुकड़ा तेरे हवाले कर दिया है। लोगों जरा गौर करो, उस वक्त बाप का दिल फट जाता है, माँ का दिल फट जाता है। लेकिन सुनो, मोहम्मद अरबी की बेटी, और कौन सी बेटी? जिससे मेरे नबी इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हजरत फातिमा आए तो नबी चादर बिछा दें और चादर बिछा के कहें फातिमा मेरी चादर पे आ जा, इसलिए कि तेरी गोद में शहीदों का सरदार आने वाला है। वाह वाह वाह, क्या बात है। बड़ी मोहब्बत करते हजरत फातिमा से मेरे नबी। हजरत फातिमा जब तैयार हो गई, अली के डोले में बैठने लगी, तो लोगों गौर करो, हर बाप इस नसीहत को सुन ले, हर माँ इस नसीहत को सुन ले। अब मेरे नबी अपनी बेटी को नसीहत कर रहे हैं। किस फातिमा को नसीहत की जा रही है? जो फातिमा कायनात की बेटियों के लिए नसीहत बन के आई है, जो फातिमा कयामत तक की बेटियों के लिए राह रास्त बन के आई है, जो फातिमा कयामत तक की दुल्हनों के लिए एक आइडियल बन के आई है, एक नमूना बन के आई है। मगर नबी अपनी बेटी को नसीहत कर रहे हैं, ओ मेरी बेटी, अली के डोले में बैठ के तो जा रही हो, लेकिन अली के घर में जाके उस चीज की कभी डिमांड ना करना जो तुम्हारे शौहर के पास ना हो। अगर फाका भी हो तो फाके से घर में बैठी रहना, लेकिन अली से वो डिमांड ना करना जो अली तुम्हें दे ना सके। और नबी ने फरमाया फातिमा, मैदाने महशर में मुझसे इस हाल में मिलना कि तुझसे अली राजी हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इस हाल में मिलना कि तुझसे अली राजी हो, अली राजी हो। आज माएँ कह देती हैं तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे किसी की सुनने की जरूरत नहीं है बेटी, तू ना नंद की सुनेगी ना सास की, ना तेरे नबी की सुन्नत ये नहीं है। तेरे नबी ने बेटी फातिमा से कहा इस हाल में मुलाकात करना मैदान महशर में कि अली राजी हो। हाय हाय हाय, विदा हो गई, हजरत फातिमा की विदाई हो गई। बस कम कर दो, जलसा ही खत्म कर रहे हैं, कहना बस 5 मिनट की बात है, जलसा ही खत्म कर रहे हैं। बस भाई ठीक है, जलसा ही इंशाल्लाह खत्म होने वाला। 1.25 घंटा मेरी तकरीर हो गई। आप लोगों को अल्लाह सलामत रखे। मैंने जितनी बातें बताई हैं अल्लाह इन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बस 5 मिनट की बात और सुन लें, और उसके बाद इंशाल्लाह सलात व सलाम होगा, और उसके बाद इंशाल्लाह दुआ होगी। आप लोग घर तशरीफ ले जाएंगे। बस 5 मिनट की बात है, मोहब्बत से सुन लें। बड़ा कामयाब जलसा हुआ, ये बड़ी कामयाब जो है ये महफिल सजी है, और इतनी मोहब्बत से आप सुन भी रहे हैं कि कम जलसे इतने कामयाब होते हैं जितना कामयाब ये अल्हम्दुलिल्लाह आज का जलसा है। ये सब क्रेडिट दूल्हा मियाँ को और उसके घर वालों को जाता है, उन्होंने अपनी शादी के मौके पे इतना हसीन जलसा कराया। क्या बात है। ये सारा क्रेडिट दूल्हा के घर वालों को जाता है। तवज्जो फरमाया। हजरत फातिमा विदा होके हजरत अली के घर आ गई। तवज्जो करें, हजरत अली के घर आ गई। देखो आप लोग डिस्टर्ब ना करें तो ये 5 मिनट में बोल सकता हूँ, और अगर आप लोगों ने भी डिस्टर्ब किया तो ये 5 भी नहीं बोल पाऊंगा। तकरीर तो मेरी हो गई, ये आपके ऊपर है, आप बैठे रहो। अगर आप लोग बैठे रहेंगे तो बिना मैक के भी शाद में बोल बैठे रहे आप लोग। तवज्जो करें आप। हजरत फातिमा जब अली के घर पहुंची है, लोगों अपना मकान नहीं है, लोगों घर में खाने को खाना नहीं है। अली के घर में नबी की बेटी ने एक हफ्ते के फाके किए,
लेकिन एक बार भी अपने बाबा से शिकायत न की, ओ मेरे बाबा अली के घर तो मुझे फाके होते हैं। कभी नहीं शिकायत की, कभी नहीं की। हमेशा अली को खुश करने की कोशिश की। हमेशा हजरत फातिमा फाके से भी होती तो अली से मुस्कुरा के बात करती। कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि फातिमा भूखी है, फातिमा फाके से है। ओ जलसे में आने वालों जरा गौर करो, हजरत फातिमा हजरत अली को ऐसे निभा रही है, जो चीज मुहैया है इस्तेमाल कर ली, जो नहीं है डिमांड नहीं की, सब्र किया। सब्र भी एक चीज होती है। मैं मानता हूँ कुछ बेटियां ऐसी हैं जो अपने अमीर बापों के घर से जाती हैं गरीब शौहरों के घर में, तो अपने शौहरों को ताना देती हैं, ओ तेरे घर में तो एसी भी नहीं है, ओ तेरे घर में तो जनरेटर भी नहीं है, ओ तेरे घर में तो फ्रिज कूलर भी नहीं है, ओ तेरे घर में तो ये सुविधा भी नहीं है। ओ मेरी बहनों, अगर तू अमीर बाप के घर से आई है, तेरे शौहर का गरीब घर सही मगर वो तेरा ओरिजिनल घर है। अब जनाजा तेरा यहीं से उठेगा। अगर शौहर की इज्जत है तो तेरी इज्जत है, अगर तू इसे बेइज्जत करेगी तो तू बेइज्जत हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। अगर शौहर को बेइज्जत करा तो तू इज्जत से नहीं रहेगी, तू भी बेइज्जत करेगी। और एक बात बताऊं, अगर लड़की अपनी ससुराल की तारीफ करे ना तो उस लड़की की मायके में इज्जत ज्यादा होती है, और अगर लड़की ससुराल की बुराई करे ना तो थोड़े दिन तो भाई और अम्मा और अब्बा कहते हैं ठीक है हम देख लेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा भी होता है कि बाप कमजोर हो गया ना रहा, माँ का इंतकाल हो गया, फिर भाई और उसकी भाभियां भी उसे ताने देने लगती हैं, इतनी अच्छी होती तो ससुराल से क्यों आती। अभी सब पता चलता है कि मेरे शौहर के खुश्क टुकड़े भी इसके मुर्गों से बेहतर थे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मेरे शौहर का फूस का छप्पर भी इसके महलों से बेहतर था। अब भाभियां भी ताने देती हैं, अब भाई भी ताने देते हैं। अगर तू जबान दराज ना होती तो वहीं से क्यों आती। हाय हाय, ये बेटियों तुम्हें पता ही नहीं है, शौहरों के घरों पे अगर सब्र कर लो तो ये ताने सुनने ना मिलेंगे। बहुत देखा मैंने, शुरू में तो ताव में और तैश में आ गई, लेकिन बाद में ताने मिलते हैं तो खून के आंसू रोती हैं। हाय अब क्या करें, ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अल्लाह अल्लाह, कान खोल करके सुने मेरे भाई, ये जो चंद अहम बातें मैंने आपसे की हैं, अल्लाह इन पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। निकाह के हवाले से बहुत सतर्क रहो, ये सुन्नत है, निकाह सुन्नत की रोशनी में करो। लोगों, शादियां सुन्नत की रोशनी में करो, और कान खोल करके सुनो, अपनी बेटियों को हिदायत करके भेजो। ओ मेरी बेटी, अब तेरा शौहर सब कुछ है, वो तेरे सर का ताज है, उसके घर में अगर कुछ ना भी मिले ना तो सब्र करना, शिकायतें ना करना, इसलिए कि उसके सूह के टुकड़े अब मेरे मुर्गों से बेहतर हैं, उसका फूस का छप्पर मेरे महलों से बेहतर है। इसलिए कि मेरी बेटी, अब जिंदगी भर का तेरा सौदा वही है, और तेरी जिंदगी वही है, अब तेरा जनाजा वहीं से उठेगा। ओ मेरी बेटी सुन, अब तेरी जन्नत भी तेरे शौहर के कदमों में है। इंशाअल्लाह घरों के झगड़े नहीं होंगे, अल्लाह सलामत रखे। कहने में कोई खता हुई हो मेरा मौला माफ फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद, व मा अलैना